यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एमडी कैट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट के हवाले से है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ज़्यादातर जो लोगों को मसला आता है वो स्ट्रेस की वजह से आता है। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताती हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे तैयारी भी नहीं हो पाती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो इस वजह से अपना वो बहुत ज़्यादा टाइम इस चीज़ में वेस्ट कर देते हैं। दूसरा ये है कि स्ट्रेस जो है वो पेपर अटैम्प्ट करते वक्त भी बहुत ज़्यादा होता है बच्चों को, जिसकी वजह से वो बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, टाइम नहीं मैनेज कर पाते या इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपना बहुत वक्त ज़ाया करते हैं, तैयारी नहीं कर पाते। तो मैंने ज़रूरी समझा कि मुझे इस मसले को भी एड्रेस करना चाहिए और इसको कैसे ख़त्म किया जाए। उस मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ आपके लिए। होप आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। तो वीडियो का एंड तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहला जो ऑप्शन है, हमें ये सारी स्ट्रेटजीज़ जो मैं बता रही हूँ वो आपको करनी होंगी ताकि आपको स्ट्रेस ना हो। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो मिलकर हमें स्ट्रेस देते हैं। देखिए, कोई अगर हम टेंशन ले रहे हैं, हम स्ट्रेस ले रहे हैं, तो कोई वजह होती है ना जिसकी वजह से हम स्ट्रेस ले रहे हैं। तो हमने उस वजह को जो है ना पहले सोचना है कि वो क्या वजह है, फिर खुद वेज सोचने कि मैं इसे कैसे ख़त्म करूँ, क्योंकि ये वाकई ही एक ऐसा इशू है जो कि एड्रेस करने के काबिल है, क्योंकि ये बहुत नुकसान करता है, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है बच्चों का। ठीक है, तो सबसे पहला जो मैं पॉइंट आपको दूंगी इसको ख़त्म करने के लिए वो है प्रेयर्स। प्रेयर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप अगर मुस्लिम हैं आपको पता होगा कि इनके बिना जो है वो किसी भी काम में बरकत नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल हालात होते हैं, आपको पता है अल्लाह ताला ही इंसान के साथ होता है और वही जो है वो हौसला बनता है इंसान का। तो आप दुआ नमाज़ें पढ़ें पाबंदी से, ठीक है, और कुरान मजीद को बिल्कुल ना भूलें। कुरान मजीद ज़रूर पढ़ें। कुरान मजीद की तिलावत अपने आप में एक सुकून है, इससे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रिलीव होता है और ये आजमाई हुई बात है। उसके अलावा जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा हो किसी भी बात पे, आप 2 रकात नफ़ल पढ़ें, ठीक है, अपने अल्लाह ताला से अपनी परेशानी शेयर करें तो फ़ौरन आपके दिल को सुकून मिलेगा। क्योंकि अगर आप अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं तो जो बात आपने उनसे की है तो आपको यकीन होगा कि वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो कुरान मजीद आपने डेली पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो वॉक साइंटिफिकली जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्ट्रेस मैनेजमेंट में। थोड़ा सा वक्त अकेले गुजारें, थोड़ी सी पुरसुकून वॉक लें जिसमें आप सोच रहे हो उन चीज़ों को, खुद ही उन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर रहे हों, खुद ही आप अपने आप को तसल्लियाँ दें। ठीक है, क्योंकि मुश्किल वक्त में मेरे ख्याल से अल्लाह ताला से बेहतर कोई भी दोस्त नहीं होता। ठीक है, तो आप ये चीज़ करके देखें, आपको श्योरली बहुत सुकून मिलेगा। सही है। सेकंड जो हमारे पास फैक्टर आता है वो है बिलीफ़। बिलीफ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने ये सुना होगा कि किसी भी चीज़ में जो विल पावर है ना इंसान की, वो बहुत इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती है। तो आपने अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर आप ये सोचें कि आपने इतनी मेहनत की है 4 साल मैट्रिक एफएससी सिर्फ़ और सिर्फ इस टेस्ट के लिए, तो मैं जानती हूँ कि ये बहुत स्ट्रेसफुल होता है। आप बहुत इमोशनली जो है वो इनसिक्योर फील कर रहे होते हैं कि भाई यही हमारी सारी मेहनत है और ये टेस्ट अगर क्लियर ना हुआ तो बहुत हमारा पूरा साल ज़ाया हो जाएगा। यही चीज़ें जो यही फैक्टर्स जो है ना, जो हमारी नेगेटिव थिंकिंग है वही हमें स्ट्रेस की तरफ लेके जाती है। तो आपने अपने आप पे यकीन रखना है, इस चीज़ पे यकीन रखना है कि अगर आपने मेहनत की है तो अल्लाह ताला किसी की भी मेहनत ज़ाया नहीं करता। ठीक है, आपने बस कोशिश किए जानी है और ख़ुद पे भरोसा रखना है। नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी। जब भी आपके दिमाग में नेगेटिव पॉइंट आए आपने फ़ौरन जो है ना वो दुआ करनी है अल्लाह ताला से, अपनी पॉजिटिव चीज़ें याद करनी कि मैंने कितनी मेहनत की है, अल्लाह ताला मेरी मेहनत रायगा नहीं जाने दे सकता। तो बिलीफ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ुद पे, अल्लाह ताला पे, अपनी मेहनत पे। अगर थोड़ा सा भी आप चूक गए तो आपका ये गोल मिस हो सकता है। तो आप मेरी एक बात पे गौर कीजिएगा और इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करें। तीसरी जो चीज़ है वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जो है वो बिलीफ के बिना नहीं चल सकता। आप खूब मेहनत करें, जितनी मेहनत आप कर सकते हैं आप करें। मैं ये नहीं कहती कि आप सिर्फ बिलीव करें, आप सिर्फ दुआएं करें, नहीं, तब भी आपका क्लियर नहीं होगा। मेहनत बहुत ज़रूरी है और आपको पता है कि मेहनती अल्लाह ताला का दोस्त होता है। तो आपने खूब मेहनत करनी है जितनी आप कर सकते हैं और बस आपने अल्लाह ताला से दुआएँ करनी है। तो इससे ज़्यादा आप कर भी क्या सकते हैं। आपने खूब मेहनत करनी है, अपने आप पे भरोसा रखना है। हार्ड वर्क जो है वो बहुत ज़रूरी है इस एमडी कैट में। फोर्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्रैक्टिस।
अगर आपने अपने एमडी कैट की तैयारी अच्छे से कर ली है, ठीक है, ऑर्गेनाइज़ करके आप अपना एक स्केड्यूल बनाएं जिसके हिसाब से आप तैयारी करें, रिवीजन करें, उसके बाद आप अपने एमडी कैट का जो पास्ट पेपर्स आते हैं, जो एमसीक्यूज़, जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ हैं, वो कोई भी आप एक बुक ख़रीद लें, वहाँ से आप प्रैक्टिस लाजमी करें। मैं आपको बताऊँ, ये जो एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन किया है ना, अगर आपने एक भी मिस किया ना इसमें से, तो आपका एमडी कैट रह सकता है। तो आपने ये स्ट्रेस मैनेजमेंट, जो चीज़ों पर मैं वीडियो बना रही हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये ना सोचें कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं। आपने टाइम मैनेजमेंट भी करनी है, आपने स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करनी है, एक एक चीज़। इसी वजह से मैं वीडियोज़ बनाऊँगी और उसमें इंपॉर्टेंस बताऊँगी, तो आप अपने ज़रूर उसको अप्लाई करें, ठीक है। अगर आप एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं, तो पेपर में आपको अगर आता भी होगा, तो अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी तो आपका पेपर तो मिस हो जाएगा, आधा पेपर रह जाएगा आपका, तो फिर आपका मेरिट नहीं बनेगा, आपका एडमिशन रह सकता है। तो अब इस हाल से आप पता लगा सकते हैं कि प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपकी टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपको एमसीक्यूज़ भी आ रहे होंगे, तो थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस होगा कि भाई हाँ, मैंने प्रैक्टिस की थी, उसमें मुझे एमसीक्यूज़ भी आ रहे थे और मैंने टाइम पे भी पेपर कर लिया था। तो जब अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा अपनी तैयारी पे, ठीक है। आपने खुद को टेस्ट किया होगा तो आपको आपकी गलतियाँ पता चलेंगी, नेक्स्ट टाइम आप वो गलतियाँ नहीं करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ, मैंने तो ये इस टाइम सॉल्व किया था और टाइम पे भी कर लिया था, तो मैं अपना पेपर भी कर लूँगा टाइम पे, क्या कर लूँगी। तो ये चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको स्ट्रेस से बचा सकती हैं। तो उसके अलावा लास्ट जो पॉइंट है वो टेस्ट के हवाले से, जब भी आप टेस्ट देने जाएं तो आपने सारी तैयारी करके जानी है, जैसे कि वाटर बॉटल जो है वो ज़रूर लेके जानी है। टेंशन में आपको पता है वैसे ही बंदे का बहुत मुंह सूखता है, तो पानी ज़रूर होना चाहिए। उसके अलावा चॉकलेट्स होनी चाहिए, अगर आपका जो है वो शुगर लेवल डाउन होता है तो आप फ़ौरन ले लें, तो और पुरसकून हो के आपने टेस्ट देना है। आई होप ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू, लव।